हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10th मैथ को दोस्तों आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन करवाने के लिए जा रहे हैं। आज आपका पार्ट नंबर 7 है। आपका पेपर बहुत ही नज़दीक दोस्तों आता जा रहा है। दोस्तों, मैंने आपको 6 क्लास से पहले आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको करवा दिए हैं। आज दोस्तों आपका पार्ट नंबर 7 है, जिसमें मैं आपको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग दोस्तों आपको सिखाऊंगा दोस्तों, जिसमें आपके पेपर में 101% एक क्वेश्चन आना ही है। दोस्तों, आपका पहला सवाल है आज, क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण। क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई। दोस्तों, इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले आपको एक मीनार बना लेनी है इस तरीके से। ये आपकी मीनार है, ये आपका क्षैतिज एक तल है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर एक ये मीनार है, मीनार की परछाई है। ये सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से बदलकर 30 अंश होने पर 40 मीटर बढ़ जाती है। यानी कि दोस्तों पहले यहाँ पर एक बन रहा है, इसका क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों। कितना बन रहा है? 60 डिग्री का कोण। फिर दोस्तों क्या है, फिर यह 60 डिग्री से बदल करके 30 डिग्री होने पर ये यहाँ से फिर 30 डिग्री का कोण दोस्तों बनने लगता है जी। क्या दोस्तों? 30 डिग्री का दोस्तों कोण बनने लगता है, तो यह 40 मीटर बढ़ जाती है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी की कितनी है आपकी? 40 मीटर है दोस्तों। कितनी है दोस्तों? 40 मीटर बढ़ जाती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी दोस्तों आपको जे ऊंचाई ज्ञात करना है आपको, तो इसको ए मान लीजिए आप, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से आपको मानना है, ठीक है ना। तो दोस्तों हम चलते हैं और आगे सबसे पहले अपन लेते हैं त्रिभुज ABC में। क्या दोस्तों? त्रिभुज ABC में आप लेंगे। त्रिभुज ABC में इस वाली त्रिभुज में लेना है दोस्तों। तो आप लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है ना दोस्तों। थीटा का मान आपका कितना है? कितने अंश का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का दोस्तों कोण बन रहा है, बराबर लंब आपका h है। आधार आपका कितना है दोस्तों? जब BC, तो दोस्तों आधार आपका BC है। इसको आप बोले तो x मान सकते हैं। इसको क्या मान है दोस्तों? x मान सकते हैं आप, ठीक है ना। tan 60 का मान दोस्तों कितना होता है? √3 बराबर h बटे BC। BC की जगह पर आप x रख सकते हैं। x का इधर गुणा कर दीजिए। x का जब आप इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? x √3 बराबर h। ये आपका h का मान, यानी कि समीकरण 1 बन गया आपका। इसी तरीके से दोस्तों आप लेंगे फिर त्रिभुज ABD में। क्या लेंगे दोस्तों? त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में लेंगे तो आपका क्या हुआ? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान दोस्तों क्या है आपका? थीटा का मान दोस्तों tan 30 अंश है, बराबर लंब का मान आपका h है। अब दोस्तों आपका जो आधार है इधर से लेकर के इधर तक लिखना है। तो आपका ये आधार 2 भागों में बटा हुआ है। कैसे बटा हुआ है दोस्तों? 2 भागों में। तो दोस्तों पहला भाग है आपका BC। क्या है दोस्तों? पहला भाग है आपका BC। फिर है दोस्तों आपका CD, ठीक है ना। tan 30 अंश का मान दोस्तों क्या होता है आपका? 1 बटे √3 बराबर h का मान h है। BC दोस्तों आपकी कितनी है? x। और CD दोस्तों कितनी है आपकी? 40, ठीक है ना। इसका गुणा आप इधर कर दीजिए, ठीक। तो आपका क्या हो गया दोस्तों? x + 40 बटे में √3 बराबर h। ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो गया। क्या होगा दोस्तों? ये आपका समीकरण नंबर 2 हो चुका है। अब दोस्तों हम इसके आगे और चलेंगे। दोस्तों आपको क्या करना है? समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है। समीकरण 1 व 2 से। क्या दोस्तों? समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है दोस्तों? x √3 दोस्तों, a भी h का मान है, a भी h का मान है। तो आप इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। x √3 बराबर x + 40 बटे में √3, ठीक है ना। इस √3 का दोस्तों इधर पर गुणा कर दीजिए। तो x
√3 का मतलब क्या होता है दोस्तों, x गुणा √3 गुणा में √3, इस तरीके से x + 40। √3 का √3 में गुणा करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 3, और x का करेंगे दोस्तों 3x, इस बराबर में x + 40। x को इस साइड पक्षांतर करिए, 3x - x बराबर 40। 3x में से एक x गया, कितना x बचा दोस्तों 2x बराबर 40। 2 से दोस्तों 40 काट दो, 120 बार कटेगा, तो x बराबर दोस्तों कितना आ गया आपका 20। आपको दोस्तों ऊंचाई निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों ऊंचाई। तो आप x का मान समीकरण चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। दोस्तों हम 1 में रख रहे हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है दोस्तों, x √3 बराबर h। x का मान दोस्तों कितना है 20, √3 बराबर में h। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से आपको सवाल लगाना है। यानी कि इसमें कहा गया है क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण। दोस्तों एक मीनार हमने h मान लीजिए, क्या है दोस्तों आपकी, ये आपकी मीनार है। मीनार की ऊंचाई कितनी है दोस्तों h है। तो एक मीनार है, मीनार की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इधर से 60 डिग्री है, फिर बदल कर दोस्तों 30 डिग्री हो जाता है, जिसकी लंबाई कितनी है 40 मीटर की दूरी पर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो पहले आपको छोटे वाले त्रिभुज में लेना है, समीकरण 1 बनेगा, फिर आपको इस पूरे बड़े त्रिभुज में लेना है, समीकरण 2 बनेगा। समीकरण 1 और 2 को दोस्तों सॉल्व कीजिए। यहाँ पर यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप समझ जाइए, h का मान आपका a है और hi का मान दोस्तों a है, तो h के मान को आप बराबर कर सकते हैं। ठीक है ना, सॉल्व कर दीजिए और फिर आप x का मान निकाल लीजिए। यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो 20 √3 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है ना, हम देखते हैं सवाल नंबर 2। एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर पृथ्वी से 45 अंश का कोण बनाता है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है 6 मीटर है। वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात करें। दोस्तों आपको क्या करना है, एक यहाँ पर ऐसा वृक्ष मान लेना कि भैया ये आपका पेड़ है, ये आपकी जमीन बनी है इस तरीके से। ठीक है ना दोस्तों, ये आपका जो वृक्ष है, ये वृक्ष आपका यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से आंधी आई है दोस्तों, आंधी आने के कारण ये वृक्ष आपका टूट करके ऐसा मिल जाता है। यानी कि ये टूट करके ये ऐसा मिल गया आपका, ऐसा ये टूट करके ये यहाँ पर ऐसा आ गया ये टूट करके। ठीक है ना दोस्तों, आप समझ रहे होंगे। दोस्तों आप अपने दिमाग में कल्पना कर सकते हो कि ये पेड़ टूट करके ऐसा गिर जाता है यहाँ पर, तो ये पूरा पेड़ है, यानी कि पेड़ आपका बोले तो यहाँ से लेकर के जे ABC, इधर से ना माने आप ABC, आप इधर से माने A, इसको माने आप B, इसको माने आप C। ठीक है ना दोस्तों, तो आपका ये पूरा पेड़ है, ये पेड़ की लंबाई पूरी है दोस्तों, ये लंबाई आपकी टूट करके यहाँ पर ऐसे जुड़ गई। आपको पूरे पेड़ की लंबाई बताना है। तो वे कह रहे हैं एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर पृथ्वी से 45 अंश का कोण बनाने लगता है। ये 45 अंश का कोण आपका बनाने लगता है वृक्ष की जड़ से। आप हम अगर आपको बता दें थोड़ा बड़ा चित्र बना करके, इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों ये आपके टूट जाता है। ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है ना दोस्तों, और ये इधर पर कितने अंश का कोण बनाता है आपका 45 अंश का कोण बनाता है वृक्ष की जड़ से। ये दोस्तों जड़ें लगी हैं वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शिखर, ये है शिखर भूमि, तो शिखर भूमि को छूता है 6 मीटर है दोस्तों। कितना है दोस्तों 6 मीटर। ये आपका 6 मीटर है। तो वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि दोस्तों आपको लंब का मान निकालना है और कर्ण का मान निकालना है। यही तो है आपकी जी वाली ऊंचाई। ठीक है ना, तो आप लंब का मान निकालें, कर्ण का मान कैसे निकालें। त्रिभुज ABC में पहले आपको क्या करना है, पहले आपको लेना है tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो दोस्तों थीटा का मान आपका कितना है 45 अंश। कितना है दोस्तों 45। लंब का मान दोस्तों कितना है आपका AB। कितना है दोस्तों AB। इसको मान लीजिए दोस्तों x, इसको मान लीजिए आप y। ठीक है ना,
तो दोस्तों tan 45 का ए बी और बटे में कितना दोस्तों बी सी। tan 45 का मान दोस्तों 1 होता है, ए बी का मान x है, बी सी का मान कितना है दोस्तों 6। 6 का दोस्तों इधर गुणा कर दो, 6 एकम 6, ठीक है ना दोस्तों। x का मान आपका 6 आ चुका है। अब आपको निकालना है कर्ण का मान। दोस्तों अब आपको रखना पड़ेगा लंब और कर्ण। तो दोस्तों कौन सी फॉर्मूला में आपका लंब और कर्ण आता है दोस्तों, तो साइन थीटा में। क्या है दोस्तों, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। क्या दोस्तों, लंब बटे कर्ण। अब आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर हमने tan थीटा रखा, यहाँ पर हमने साइन थीटा, क्योंकि दोस्तों हमें कर्ण का मान निकालना है, जी कर्ण कहलाता है। तो लंब बटे कर्ण व साइन थीटा का मान रख दीजिए दोस्तों। दोस्तों साइन थीटा, थीटा का मान आपका 45 अंश ही रहेगा, साइन 45 अंश। लंब दोस्तों कितना है आपका x, कर्ण कितना है दोस्तों आपका y, कितना है y। साइन 45 अंश को मान दोस्तों कितना हो, तो 1/√2। x को मान दोस्तों कितना निकाला आपने, 6 रख दीजिए। y का मान दोस्तों आपका y है, √2 का गुणा इधर कर दीजिए, y का गुणा दोस्तों इधर कर दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, y एकम y, 6√2 आपका y का मान। अब दोस्तों पेड़ की कुल लंबाई कितनी निकलेगी, पेड़ की कुल लंबाई यानी कि x + y, यानी कि आपकी j लंबाई है और j वाली लंबाई है, कुल लंबाई x + y। x का मान दोस्तों आपका 6 है, y का मान 6√2 है, ठीक है ना दोस्तों। इधर से आप 6 कॉमन कर लीजिए, सो 1 + √2, इतने मीटर आपकी पेड़ की कुल लंबाई निकली है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपको सवाल लगाना है, जिस सेकंड नंबर का आपका सवाल था। कैसा दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ये पेड़ वाला सवाल दोस्तों कई बार आ चुका है। एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूट जाता है पूरा दोस्तों, ये आपका पूरा पेड़ है, ये पूरा पेड़ है दोस्तों, यहाँ तक इस बिंदु तक, ये डी और बी से लेके डी तक ये पूरा पेड़ है। लेकिन दोस्तों हवा चलती है तो हवा से यह पेड़ यहाँ से टूट करके यहाँ पर छूने लगता है। दोस्तों आप अपने मन में एक कल्पना कर सकते हैं कि कभी भी आंधी चलती है तो एक पेड़ अगर टूट जाता है बीच से, तो वो ऐसा यही कंडीशन बनती है वो, ठीक है ना। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहाँ वृक्ष की शिखर भूमि को छूता है 6 मीटर की दूरी है दोस्तों। कितनी है, 6 मीटर की दूरी, और 45 अंश का ये कोण बनाता है। तो पहले आपको tan थीटा लगाना, tan थीटा वाला लंब बटे आधार, थीटा का मान 45, लंब का मान ए बी, आधार का मान बी सी। ए बी का मान दोस्तों x है आपका, और बी सी का मान 6, 6 एकम 6, x बराबर 6। अब दोस्तों आपको कर्ण का मान निकालना है, तो साइन थीटा वाला लंब बटे कर्ण, x लंब का मान x, कर्ण का मान y, साइन 45, 45 का मान 1/√2, x का मान 6, y का गुणा y एकम y और 6√2, ठीक है ना। पेड़ की कुल लंबाई दोस्तों क्या निकली, x + y, x का मान 6 और y का मान दोस्तों 6√2। दोस्तों 6 कॉमन ले लीजिए, तो इधर बचेगा x और 6 तो बाहर आ गए हैं, इधर √2, ठीक है ना दोस्तों। ये आपका सेकंड सवाल है। दोस्तों हम देखते हैं तीसरा सवाल। एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाज़ों के अवनमन कोण। दोस्तों एक आपका ये प्रकाश स्तंभ है, ये आपका एक प्रकाश स्तंभ है दोस्तों यहाँ पर, और दोस्तों ये आपका यहाँ पर क्या है दोस्तों, नदी है या समुद्र है, बोल रहे हैं तो क्या दोस्तों, ये नदी या समुद्र है। एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं दोस्तों। कितने हैं दोस्तों, 30 अंश और 45 अंश। दोस्तों सबसे पहले आपने देखा 30 अंश के पर, कितना दोस्तों, 30 अंश पर देखा, इसको 30 अंश पर देखा, तथा यहाँ पर आप बोले तो ये आपका 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ये आपका अवनमन कोण कहलाता होगा। जो 30 अंश का दोस्तों ये है, तो 30 अंश का आपका ये रहेगा। फिर दोस्तों वो कह रहे हैं जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश। फिर दोस्तों यहीं से एक बार और देखा उनने, तो फिर इनका ये अवनमन कोण जे बन गया कितना दोस्तों, 45 अंश। जब दोस्तों जे 45 अंश का है तो जे भी 45 अंश का रहेगा, ठीक है ना। और यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज पूरे जहाज से ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर हो दोस्तों, जे जहाज आगे है, जे जहाज पीछे दोस्तों, एक जहाज इधर पर चल रहा है, एक जहाज इधर पर चल रहा है, और दोस्तों ये 50 मीटर की दूरी है जी बीच में, ठीक है ना।
तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, ए आपका समुद्र तल है, समुद्र तल से ए आपका प्रकाश स्तंभ है दोस्तों। क्या है दोस्तों? ये प्रकाश स्तंभ है। जी आपको ऊंचाई बताना है, ठीक है ना। अब दोस्तों हम बता दें, इसको मान लो ए प्रकाश स्तंभ, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी, और इसकी दूरी एक्स मान लीजिए आप। क्या मान लीजिए? एक्स। तो आपको एच का मान निकालना है। सबसे पहले आप ले लो त्रिभुज ए बी सी में। क्या में दोस्तों? ए बी सी में ले लो आप। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान दोस्तों क्या है? जौन सा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ले रहा है तो 45 अंश आपको लेना पड़ेगा। क्या दोस्तों? 45। लंब का मान आपका एच है, आधार आपका एक्स है। 45 का मान दोस्तों कितना होता है? 1 बराबर एच बटे एक्स। एक्स का इधर गुणा कर दीजिए तो एक्स बराबर एच। ठीक है ना दोस्तों। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। क्या है दोस्तों? समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार से अब आप ले लीजिए त्रिभुज ए बी डी में। तो दोस्तों क्या है? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या दोस्तों? लंब बटे आधार। तो टेन थीटा का मान दोस्तों कितना है? 30 डिग्री। लंब का मान आपका एच है, आधार कितना है दोस्तों? इधर से लेकर के इधर था तो एक्स प्लस 50। ठीक है ना। टेन 30 अंश का मान 1/√3 होता है बराबर एच बटे में एक्स प्लस 50। एक्स प्लस 50 का दोस्तों इधर गुणा कर दीजिए आप, तो आपका हो जाएगा क्या? एक्स प्लस 50 बटे में √3 बराबर में एच। ठीक है ना दोस्तों। ये आपका समीकरण 2 बन चुका है। ठीक। अब आपको फिलहाल एच का मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे? एच का मान निकालना है। समीकरण 1 में एच का मान रखने पर, या फिर ऐसा बोले एच का मान ए है और एच का मान ए है, तो आप समीकरण 1 और 2 से कर लीजिए। फिलहाल आपको एच का मान निकालना है तो एक्स की जगह पर आप क्या रख दीजिए दोस्तों? एच रख दीजिए। क्या रख दीजिए दोस्तों? एच। समीकरण 1 से एक्स बराबर एच रखने पर, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से दोस्तों तो एच प्लस 50 बटे √3 बराबर एच। ठीक है ना दोस्तों। अब आपको क्या करना है? तो दोस्तों क्या करेंगे? अब अपन √3 का गुणा दोस्तों इधर कर दीजिए तो h प्लस 50 बराबर एच √3 दोस्तों हो जाएगा। h को आप इस साइड पक्षांतर कर दीजिए तो 50 बराबर एच √3 माइनस के एच। ठीक है ना। तो 50 बराबर एच कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 आपका आ जाएगा। √3 माइनस 1 दोस्तों इधर आ जाएगा आपका, √3 माइनस के 1। ठीक है ना। बराबर एच। जी आपका एच का मान आ गया दोस्तों ये। तो अब दोस्तों इसको और आगे अपन सॉल्व करेंगे। नीचे √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 का परमीकरण करने पर, क्या दोस्तों? परमीकरण करने पर। ठीक है ना। तो दोस्तों 50 बटे √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। ठीक है ना दोस्तों। तो 50 √3 प्लस 1 और जे हो जाएगा दोस्तों आपका तो a माइनस बी और a प्लस बी। तो क्या हो जाएगा आपका? a² माइनस के b²। ठीक। तो 50 √3 प्लस 1, √3 से ये वर्ग कट गया आपका,
तो 3 - 1 तो 50 √3 + 1 कितना बचा दोस्तों 2। 2 से दोस्तों 25 कट गए, सो आपका क्या आ गया 25 √3 + 1 बराबर में h। ये आपका h का मान आ चुका है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको सवाल लगाना था जी। ये आपका h का मान है। ठीक है दोस्तों, महा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। इसी तरीके के दोस्तों एक सवाल आपका लॉन्ग में आना ही है। ठीक, देखते हैं आप चौथा सवाल। एक नाव एक पुल की ओर आ रही है किसी क्षण। दोस्तों सबसे पहले तो आप इसको ऐसा मान लीजिए इस तरीके से, ये आपका पुल है, मान लीजिए पुल है ये आपका, ठीक है ना। ये दोस्तों ये आपका पुल है, एक पुल की ओर आ रही है किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण। मान लीजिए किसी क्षण, मान लो इस क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। कितना देखा गया दोस्तों 30 डिग्री देखा। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता। अब दोस्तों इधर पर हो जाता है 60 डिग्री। कितना हो जाता दोस्तों 60 डिग्री। कितना पहली नाव आपने इधर देखी, इसका उन्नयन कोण कितना दोस्तों 30 डिग्री है। अब फिर भी कह रहा है 4 मिनट तक नाव चल गई अपनी। कितनी चल गई दोस्तों 4 मिनट तक नाव चल गई, तो नाव पहुंच गई इधर पर, इस साइड चल रही है नाव अपनी। ठीक है ना जी, नाव है आपकी इस तरीके से, ये आपकी दोस्तों नाव है, ये आपकी नदी है। नाव ये आपकी इस तरफ आ रही है ये, ठीक है ना। पहले नाव आपने इधर देखी है, इधर पर बिंदु, इधर इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी। पहले आपने नाव को बिंदु डी पर देखी है, फिर नाव बिंदु डी से 4 मिनट के बाद दोस्तों इधर पर आ गई है, तो 60 डिग्री पर देखी गई है फिर नाव। अब भी कह रहे ज्ञात कीजिए कि नाव को, जब नाव अपनी इधर आ गई है तो नाव को पुल तक आने में और कितना समय लगेगा। मान लो इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है आपकी h, आपको जे वाली दूरी निकालना है, BC का मान निकालना है। तो आप सबसे पहले ले लीजिए त्रिभुज ABC में कहाँ में दोस्तों ABC में, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है ना, थीटा का मान आपका 60 डिग्री है, तो tan 60 बराबर लंब का मान आपका h है, आधार का मान आपका x है। tan 60 का मान कितना होता है दोस्तों √3 बराबर में h, x का और इधर गुणा कर दीजिए, सो x √3 हो गया आपका। ठीक है ना दोस्तों h का मान। ठीक, इसी तरीके से आपको इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसी तरीके से आपको त्रिभुज ABD में कहा में दोस्तों ABD में मानिए, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान दोस्तों कितने का मानिए आप 30, tan 30 बराबर लंब का मान h। अब दोस्तों आधार आपका कितना है xj है और 4j है, तो x + 4। ठीक है ना, आधार tan 30 का मान दोस्तों कितना होता है 1/√3 बराबर h बटे x प्लस में 4। इसका गुणा इधर कर दीजिए आप, तो x + 4 एकम x + 4 बटे में √3 बराबर x। ठीक है ना दोस्तों, आपको फिलहाल x का मान निकालना है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2, समीकरण 1 क्या है दोस्तों x √3 बराबर कर दीजिए, h का मान जी है और h का मान जी है, तो आप इन दोनों को बराबर कर सकते हो इस तरीके से, ऐसा। ठीक है ना दोस्तों, √3 का इसमें गुणा कर दीजिए, सो कितना है √3 का गुणा √3 में करेंगे, सो होगा 3 और x का x + 4, x का पक्षांतर कर दीजिए, x - x बराबर 4। 3x में से 1x का कितना है दोस्तों 2x बराबर 4, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4। दोस्तों x बराबर कितना आ गया आपका 2 मिनट। कितना आ गया दोस्तों 2 मिनट। ठीक है ना, 2 मिनट आपका आंसर रहेगा। इस तरीके से दोस्तों ये सवाल नाव वाला सवाल दोस्तों महा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। दोस्तों जो भी सवाल मैं आपको बता रहा हूँ महा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, आप इन्हीं सवालों को आप पढ़िए, आपको पूरा पेपर आ जाएगा। और दोस्तों यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस M की बरुआ सागर यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है ना दोस्तों,
अब हम देखते हैं 5वां सवाल। यदि मीनार की ऊंचाई छाया की लंबाई समान हो। दोस्तों मीनार की ऊंचाई ए है आपकी और इसकी छाया जे है दोस्तों। ये दोनों चीज़ें दोस्तों कैसी हैं आपकी बराबर है। मान लीजिए x आपकी ऊंचाई है और x ही आपकी a है, ठीक है ना। ABC एक मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई दोस्तों यही समान है, तो सूर्य का उन्नयन कोण दोस्तों ये थीटा कोण आपका निकालना है। तो बस क्वेश्चन नहीं करना है, त्रिभुज ABC में लेना है आपको। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान आपको निकालना है, लंब का मान कितना है x और आधार का मान भी आपका है x से x कट गया एक बार। दोस्तों क्या आ गया आपका tan थीटा बराबर 1। दोस्तों एक कितने अंश का मान होता है tan में, दोस्तों आपको पता होना चाहिए। tan थीटा बराबर अपन tan 45 अंश का मान होता है। tan से tan कट गया, थीटा बराबर कितना आ गया दोस्तों 45 अंश। कितना आ गया दोस्तों 45 अंश, ठीक है ना। अब दोस्तों हम 6वां सवाल देखते हैं इधर पर। दोस्तों 6वां सवाल है आपका कि किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों उन्नयन कोण ज्ञात करो। दोस्तों ये आपके एक नंबर के सवाल हैं, ये आपके पेपर में इन दो में से एक सवाल जरूर आएगा। दोस्तों किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। मान लो ये आपका स्तंभ है, इस तरीके से ये आपका स्तंभ है। स्तंभ की ऊंचाई मान लो दोस्तों h है। ये क्या है, माना स्तंभ की ऊंचाई h है। क्या है दोस्तों h है। माना एक स्तंभ की ऊंचाई h है। क्या है दोस्तों h है। स्तंभ की ऊंचाई h है, तो स्तंभ की ऊंचाई h बराबर h है। तो इसकी अपन छाया की लंबाई बना, छाया की लंबाई दोस्तों ये आधार कहलाता है। तो छाया की लंबाई है दोस्तों ऊंचाई की √3 गुनी। तो ऊंचाई की √3 गुनी यानी कि दोस्तों h√3 हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगी h√3। ये आपकी छाया की लंबाई यानी आधार कहलाता है दोस्तों। h√3 आपकी क्या हो गई दोस्तों जी आधार कहलाएगा आपका। क्या कहलाएगा दोस्तों आधार, ठीक है ना। तो आपको tan थीटा बराबर फॉर्मूला लगाना है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। दोस्तों थीटा का मान आपको निकालना है, लंब का मान आपका h है, आधार का मान आपका h√3 है। h से h कट गया, h एकम h, ठीक है ना। इस तरीके से tan थीटा बराबर 1/√3। tan थीटा कितने अंश का मान 1/√3 होता है दोस्तों। tan 30 अंश का मान होता है। कितना होता है दोस्तों tan 30 अंश का मान। यानी कि दोस्तों इस साइड ये tan है तो हमें ये tan हटाना है, तो अपन 1/√3 उनका लिख सकते हैं। tan 30 अंश लिख सकते कि नहीं लिख सकते, क्योंकि tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। tan से tan कट गया, थीटा बराबर दोस्तों 30 अंश आ गया आपका, ठीक है ना दोस्तों। ये आपका आंसर है। दोस्तों आपके इस तरीके से इन दोनों सवालों में से एक सवाल 100% आना ही है, ठीक है। तो आपका 7वां सवाल है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है। दोस्तों हल आपका है r बराबर 12 सेंटीमीटर दे रहे हैं और त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का कोण यानी कि थीटा का मान दोस्तों 60 अंश है। कितना अंश है दोस्तों 60 अंश है। तो आपको निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दोस्तों क्या होता है πr² थीटा बटे में 360 अंश, ठीक है दोस्तों। ये आपका फॉर्मूला होता है। दोस्तों आप इसके लिए आप कर सकते हो क्या दोस्तों,
आपको इसका आंसर निकालना है दोस्तों, आप पाई का मान रख भी सकते हैं और नहीं भी। दोस्तों ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दोस्तों जरूर आना है ये वाला क्वेश्चन आपका। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन पर निर्भर रहेगा। यदि ऑप्शन में जो आंसर दे रहे हैं यदि पाई आ रहा है साथ में तो आप पाई का मान नहीं रखिए, और यदि पॉइंट में आ रहा है आंसर तो आप पाई का मान 22/7 रख दीजिए, ठीक है ना। तो अभी यार हम पाई का मान पाई ही रख रहे हैं। आर का मान दोस्तों कितना है 12, आर पर 2 घाते हैं तो 12 × 12। थीटा का मान दोस्तों कितना है 60, 32 में 360, 0 से 0, 6 छंग 36, 6 दूनी 12, ठीक है ना, 12 दूनी 24 पाई, 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है। कितना दोस्तों 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है, ठीक है ना। एक घड़ी की मिनट, अब दोस्तों 8वां सवाल देखते हैं हम। एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर है। दोस्तों आपकी ये घड़ी है यहाँ पर, तो घड़ी की मिनट की सुई दोस्तों कितनी है, ये आपकी 14 सेंटीमीटर है। दोस्तों ये आपकी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो आर का मान दोस्तों कितना है 14 सेंटीमीटर। एक मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको वार का मान, थीटा का मान निकालना है दोस्तों, तो 1 मिनट में निकालना है दोस्तों। तो ये मिनट वाली सुई 60 मिनट में दोस्तों कितने अंश का कोण बनाती है दोस्तों, 60 मिनट में, 60 मिनट में मिनट की सुई, मिनट की सुई बराबर 360 डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों। 1 मिनट में कितना बनाएगी, 1 मिनट बराबर रहेगा 360/60, ये 60 इसके नीचे पहुंच जाएंगे, 0 से 0, 6 छंग 36 दोस्तों 6 अंश का कोण बनाएगी। यानी कि थीटा बराबर कितना होगा दोस्तों 6 अंश। कितना होगा दोस्तों 6। उनने 1 मिनट में पूछा है क्वेश्चन में, अगर वो 5 मिनट की पूछते हैं, हमारा 1 मिनट में निकला 6 अंश, तो दोस्तों 5 मिनट में कितना निकलेगा 5 × 30 अंश, ठीक है ना। अब आपको त्रिज्यखंड का फॉर्मूला का रख देना है। क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360। पाई का मान दोस्तों 22/7 रख दीजिए। यदि दोस्तों इसमें यदि ऑप्शन पर निर्भर करेगा तो दोस्तों आपको क्या करना है, पाई का मान रखना ही है। आर का मान दोस्तों कितना है आपका 14 सेंटीमीटर। कितना है दोस्तों 14 सेंटीमीटर। तो 14 × 14। थीटा का मान दोस्तों कितना है 6। कितना है दोस्तों 6 बटे में 360 अंश, 6 छंग 36, ठीक है ना दोस्तों। अब काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 से काट दोस्तों 15 बार, ठीक है ना। अब दोस्तों आप इनका गुणा करके इनका भाग दे दीजिए, या फिर सीधे डायरेक्ट 7 से दोस्तों ये 7 कट गए आपके, ठीक है ना। इस तरीके से आपके 7 से 7 कट चुके हैं, आप और तो कट नहीं रहे हैं, तो आप इनका गुणा करके 15 का भाग दे दीजिए। 14 एकम 14 ने 4 हासिल करिए, 14 एकम 14 1 15, 154 में दोस्तों 15 का भाग दे दीजिए आप। तो कितना आएगा आपका, इस तरीके से आप दे दीजिए, 15 का भाग दीजिए 154, 15 एकम 15 कट गए। अंक उतार इधर पॉइंट लगा के दोस्तों, तो 15 दूनी 30, ठीक है ना दोस्तों। पॉइंट लगा दीजिए तो आपका आंसर कहलाएगा 10.2। कितना दोस्तों 10.2 आपका आंसर कहलाएगा। 10.2 आप और भी आंक निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ चुका है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपके पेपर में ये 2 सवाल आ सकते हैं, ठीक। अब दोस्तों आपका सवाल है, आप 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, दोस्तों एक वर्गाकार, एक आपका 15 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है, एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे एक खूंटा। दोस्तों एक कोने पर, मान लो इस कोने पर एक खूंटा लगा है आपका, ये एक खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता। एक दोस्तों ये रस्सी है, इस रस्सी से घोड़ा बंधा है आपका। उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां तक घोड़ा घास चर सकता है। दोस्तों आपको ये ज्ञात करना कि घोड़ा यहाँ इतनी घास चर सकता है, तो आपको इस क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। ये क्षेत्रफल दोस्तों क्या है, ये आपका त्रिज्यखंड बन रहा है दोस्तों ऐसे। दोस्तों रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई यानी कि बोले त्रिज्या कितनी है दोस्तों 5 मीटर है। कितनी है दोस्तों 5 मीटर दोस्तों लंबी रस्सी है, बांध दिया गया। उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जहां तक घोड़ा घास चर सकता है।
दोस्तों आपको त्रिज्य खंड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। तो आपके पास पाई का मान है, आर का मान है। दोस्तों वर्ग के चारों कोणों पर 90 अंश का कोण बनता है, तो थीटा बराबर दोस्तों 90 अंश कहलाएगा। कहता दोस्तों 90 अंश। अब दोस्तों क्षेत्रफल दोस्तों निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। दोस्तों पाई का मान आपका 3.14 रखिए आप, इसमें 3.14। आर का मान कितना दोस्तों 5, तो दोस्तों 5 गुणे 5। थीटा का मान दोस्तों आपका 90 है बटे में 360। थीटा से थीटा 9 चौके 36, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से आप काट सकते हैं इसको। अगर आप 4 के पहाड़े से इसको काटिए, क्या कट रहा है 4 सत्ते 28 29 30 31। हाँ दोस्तों कट रहा है ये 4 से काटिए, 4 सत्ते 28 29 30 31। 3 बचे हैं दोस्तों, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 से ये काटिए आप तो कितनी बार कटेगा आपका 2 एकम 2, 2 पंच 10, 2 सत्ते 14। तो दोस्तों 1.57, ठीक है ना दोस्तों। 2 से दोस्तों 5 काट दीजिए, 2.5 बार जी कटेगा आपका, ठीक है ना। 25 का इसमें गुणा कर दीजिए दोस्तों, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 की 5 हासिल लगेंगे 17, 25 पंचे 125, 125 में दोस्तों 17 जोड़े से कितने 7 5 12 के 2 हासिल लगेंगे 2 और 3 और 1 4, 142 दोस्तों। कितने दोस्तों 142। 25 पंचे 125, 125 अपने यहाँ से 17 जोड़े तो 142 हो गए। 142 की 2 हासिल लगेंगे 14, कितने हैं दोस्तों 14। 25 एकम 25, 25 में 14 जोड़े कितने हुए दोस्तों 5 4 9, 2 और 1 3। ये 2 अंक बाद पॉइंट इधर है, 1 अंक बाद टोटल में लागूंगा 3 अंक बाद दोस्तों इधर पर 1 2 3 5 का गुणा और कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 25 की 5 हासिल लगेंगे 2, 5 10 11 12 की 2 हासिल लगेंगे 5 45, 1 46 की 6 हासिल लगेंगे 4, 5 15 और 4 19, 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर की दोस्तों वो घास चर सकता है, ठीक है दोस्तों। 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर की दोस्तों घास घोड़ा चर सकता है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, कई बार आपके पेपर में आ चुका है। अब दोस्तों हम एक छतरी में 8 ताने हैं, कितनी दोस्तों 8 ताने। 8 ताने तो आप समझते हैं 8 तानों का मतलब होता है दोस्तों 8 कलियां हैं। कितनी हैं दोस्तों 8 कलियां। आपकी छतरी में 8 कलियां हैं। अब दोस्तों हम यदि हम आपको छतरी बनाए दोस्तों, वैसे तो आपने देखी है छतरी आपकी यानी छाता आपका गोल होता है, कैसा होता है दोस्तों गोल। और यदि हम गोले माने इसको इस तरीके से, इसमें इस तरीके से 8 ताने हैं यानी 8 कलियां बनी हैं। कितनी कलियां बनी हैं दोस्तों 8। ये आपकी 8 कलियां हो चुकी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी दोस्तों 8 कलियां हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हैं। 45 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये दोस्तों इसकी त्रिज्या कहलाएगी, क्या दोस्तों त्रिज्या। ये आपकी 45 सेंटीमीटर की क्या दोस्तों त्रिज्या है, यानी कि आर का मान दोस्तों कितना होगा आपका 45 सेंटीमीटर। कितना होगा 45 सेंटीमीटर। इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके इतने का क्षेत्रफल बताना है आपको। अब दोस्तों आपको इतने का कोण भी पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों कोण। दोस्तों आप अगर पता करेंगे तो पूरा वृत्त यानी कि 8 कलियां यानी कि 8 तानों का संपूर्ण अंश रहेगा। संपूर्ण अंश कितना रहेगा दोस्तों 360 डिग्री। यानी कि अगर आप इधर से चले और इधर से चलते आपने इन सारी कलियों का अगर अपने अंश के रूप में मापा तो कितने अंश का हो गया दोस्तों 360 अंश का हो गया। 8 तानों का संपूर्ण अंश कितना है दोस्तों 360। अब हमें एक कली के बीच का चाहना, तो आप इसका 8 का दे दीजिए दोस्तों इसमें भाग, तो किसमें तो क्रमागत 2 क्रमागत तानों के बीच में, तो 2 क्रमागत तानों का अंश या फिर कोण बोलें का तानों के बीच कोण बराबर 360 बटे में 8। कितना दोस्तों 360 बटे में 8। तो दोस्तों 8 चौके 32, 32 से 33 34 35 36 4 बचे 8 5 40, यानी कि दोस्तों 45 अंश आ गया।
यानी थीटा का मान दोस्तों कितना आ गया आपका 45 है। कितना आ गया दोस्तों 45 है। अब दोस्तों ये आपका क्या बन रहा है, त्रिज्य खंड बन रहा है दोस्तों। क्या बन रहा है दोस्तों, त्रिज्य खंड। ये आपका त्रिज्य खंड बन रहा है। अब आप समझ सकते हैं दो तानों के बीच का क्षेत्रफल, दो तानों के बीच का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। दोस्तों आप यहाँ पर पाई का मान क्या रखेंगे, ये आपका निर्भर करेगा किस पर कि 45 या 45। दोस्तों दोनों 45 आ रहे हैं, तो दोस्तों आप पाई का मान रख सकते हैं या 22/7 रख दीजिए या 3.14, कोई बात नहीं। आर का मान 45, थीटा का मान भी दोस्तों 45 ही है, बटे में 360। क्या दोस्तों, बटे में 360। इस तरीके से काट दीजिए दोस्तों। 9 से पहाड़ से काटिए, 9 पना 45, 9 चौके 36, 5 अट्ठे 40, 2 की पहाड़ी से काटिए दोस्तों इसको आप, 2 चौके 8, 2 ये कम 2, 2 ये कम 2, ठीक है ना दोस्तों। अब हमें इनका गुणा करके इसका भाग दे देना है दोस्तों। अगर हम 7 का भाग इसमें दे देंगे, 7 पना 35, 7 छिंग 42, कितना दोस्तों 7 छिंग 42, 3 बचा, कितने होगा दोस्तों 30, 7 चौके 28, 28 से 29, 30 दोस्तों 2 बचे, 2 7 दूनी 14, कितने बचे दोस्तों 6 बचे। अब इतना ही रहने दें। अब 4 से वर काट दें दोस्तों इसको, क्या काट दें दोस्तों, 4 की पहाड़ी से वर काट दें इसको, 4 से इसको काट दें, 4 एकम 4, 4 एकम 4, पॉइंट लगा दो, बिंदी बढ़ गई, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ठीक है दोस्तों। अब इनका आप तीनों का गुणा कर दीजिए। पहले आप गुणा कर दीजिए कितने का, पहले इनका गुणा कीजिए, रफ पर कर लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों। 11.25 का गुणा करिए 6.42 में, तो 2 पंचे 10 को 0 से लगेगा 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 पंचे 20 को 0 वहाँ से लगेंगे 2, 4 दूनी 8 से 9 10 को 0 वहाँ से लगेगा 1, 4 1 5, 4 एकम 4, 6 पंचे 30 को 0 वहाँ से लगेंगे 3, 6 दूनी 12, 3 15 की 5 वहाँ से लगेगा 1 6 और 1 7, 6 एकम 6, जोड़ दीजिए दोस्तों, 5 5 10, 2 12 की 2 से 7 4 11, 1 12 की 2 से 6 और 1 7, 2 अंक जी हैं, 2 अंक 4 अंक, 1 2 3 4 अंक होगा दोस्तों, कितने हो गए 4। अब इसमें दोस्तों 11 का गुणा और करना है आपको। क्या करना है दोस्तों, 11 का गुणा और, तो 11 5 55 की 5 हासिल लगेंगे 5, 11 दूनी 22, 5 27 की 7 हासिल लगेंगे 11 दूनी 22, 23 24 की 4 हासिल लगेंगे 11 दूनी 22, 23 24, 24 की 4 हासिल लगेंगे 11 से 77, 77 से 78 79, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से 1 2 3 4, 4 अंक के बाद 1 2 3 4 इधर पर दोस्तों आपका आंसर क्या लाएगा 794.4750 आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपको ये सवाल लगाने थे, यानी कि वृत्तों से संबंधित दोस्तों क्षेत्रफल इस तरीके से पेपर में आएंगे। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि सवाल कट नहीं रहा है या पॉइंट में आ रहा है दोस्तों। आप आराम से काटते जाइए धीमे से, आपका सवाल पूरा कट जाएगा, आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं आई। यदि आप घबरा जाते हैं कि भैया कि सवाल कट नहीं रहा है या कुछ भी परेशान हैं, तो दोस्तों वो सवाल वास्तव में नहीं कटेगा। और यदि आप काटते जा रहे धीरे से शांत माहौल से, दोस्तों सवाल पूरा कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर पॉइंट में कट रहा तो पॉइंट में काटिए, काटना जरूर है लेकिन उसको, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से हमने आपको 10 सवाल पढ़ाए हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कुछ ही चैप्टर बचे हैं, 2 या 3 चैप्टर बचे हैं। आप शंकु बेलन वाले सवाल, पृष्ठ क्षेत्रफल वाले दोस्तों सवाल और समांतर माध्य वाले दोस्तों, जो 2 चैप्टर बचे हैं, तो दोस्तों मैं आपको कल पूरा रिवीजन करवा दूंगा इन दोनों चैप्टरों का। फिर दोस्तों आपको पेपर में बिल्कुल ही परेशानी नहीं हुई। दोस्तों आज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी दोस्तों लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए वीडियो को दोस्तों, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10th मैथ का पेपर दोस्तों कुछ ही दिन बाकी हैं, 2 या 3 दिन दोस्तों बाकी है। तो सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा दोस्तों। इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लास सिस्टम के परिवार सागर के साथ। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लास सिस्टम के परिवार सागर सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों, सब्सक्राइब भी कीजिए।